आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10 के एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट में क्या कहा जा रहा है, 4x² माइनस 4s प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे फैक्टराइजेशन के थ्रू हम क्या करेंगे, जो s की दो वैल्यू निकालेंगे और इससे करके हम क्या करेंगे सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालेंगे और वेरीफाई करेंगे। हमें पता क्या करना है, वेरीफाई करना है सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं क्या, ये जो इक्वेशन जो इस फॉर्म में है, ये जो भी हमारी जो नंबर्स हैं ये इस फॉर्म में है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है। क्या है, ax² प्लस bx प्लस c, इसी फॉर्म में तो है। ठीक, यहाँ पर ax² का कोफिशिएंट a है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट b है, यहाँ पर c हमारा कांस्टेंट टर्म है। ऐसे ही हमारा जो s का स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा 4 है, यहाँ पर s का कोफिशिएंट -4 है और जो 1 हमारा कांस्टेंट टर्म है। अब कांस्टेंट नंबर है, अब हम क्या करेंगे इसको ऐसे कंपेयर कर लेंगे। तो इससे पहले हम क्या करने हैं, हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका फैक्टराइजेशन से हमें क्या करेंगे, इस s की दो वैल्यू निकलेंगी। अब हम क्या करेंगे, ये 1 है, 1 को 1 से 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4 के फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा भाई, 4 के फैक्टर करना होता है। फैक्टराइजेशन के थ्रू से हम क्या करेंगे s की दो वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 2 = 4, फिर 2 × 2। इसके मैंने फैक्टर निकाले 2 2 = 4, इसके 2 × 2 ही क्या है, इसके फैक्टर आ रहे हैं। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि इस नंबर को हमें क्या करना है, प्लस करने पर -4 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, -4 आ जाए, प्लस करने पर -4s आ जाए तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें पता करता है कि प्लस करना होता है या माइनस करना होता है। हमने यहाँ पर देखो प्लस लगा है तो हमें ऐसा नंबर -4 लाना होगा कि प्लस करने पर -4 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, फैक्टर किए तो हमने क्या किया, 4s² माइनस 2s प्लस 1, ऐसे करके क्या किया, मैंने इसको स्प्लिट कर लिया, -4 को तोड़ लिया। अब क्या करेंगे, 4s² माइनस 2s। अब क्या कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ भी s है और यहाँ भी s है, तो हम क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, s हमारा बाहर आ जाएगा और यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, 2 हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। अब क्या करते हैं, यहाँ पर 2 तो बाहर निकल गया और s एक चला गया, तो बचा क्या, एक 2 बचा और एक s बचा। तो हम क्या करेंगे, 2s यहाँ पर एज इट इज नोट कर देंगे, 2s माइनस, और यहाँ पर क्या बचा, कुछ नहीं, क्योंकि 2s तो पूरा ही निकल गया, यहाँ कुछ नहीं बचा। तो हम जहाँ कुछ नहीं होता है वहाँ पर हम 1 पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया, 1 पुट कर दिया। अब क्या करेंगे, माइनस लगा है, माइनस लगा दिया। अब देखो 2s और प्लस 1 में कोई कॉमन नहीं है, तो मैंने साइन को कॉमन लिया, माइनस साइन को। अब यहाँ पर कुछ नहीं होता है तो यहाँ पर 1 मान लेंगे, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर -2 है। अब माइनस का -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस मल्टीप्लाई माइनस होगा, माइनस साइन मल्टीप्लाई में माइनस होता है तो वो प्लस हो जाता है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस और -2 मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा प्लस का 2, तो 2s हो जाएगा। और यहाँ पर -1, फिर अब यहाँ पे +1 मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, तो ऐसे करके हमने क्या किया, इसके दो वैल्यू, यहाँ पर ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है तो हम इसको एक बार लिखते हैं, 2s माइनस 1 = 0। और यहाँ भी क्या है, हो जाएगा, इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू एक साथ लिखेंगे, 2s माइनस 1, यहाँ भी दो वैल्यू आ गई। अब इसको भी क्या =0, तो 2s यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 1 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो s हो जाएगा 1/2, s की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। ऐसे ही इसको भी करेंगे, 2s प्लस का 1। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, s हो जाएगा 1/2। ठीक, तो यहाँ भी x की दो वैल्यू आ गई। तो मैंने कहा था हम जान जाते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की वैल्यू 2 निकलेंगी। क्यों निकलेंगी, क्योंकि यहाँ पर x की डिग्री क्या है, 2 है। अगर x की हाईएस्ट डिग्री 3 होती तो x की हमारी 3 वैल्यू निकलती। अगर यहाँ पर तो देखिए स्क्वायर लगाए, 2 पावर है, तो यहाँ पर x की 2 पावर 2 ही निकलेंगी। तो हमने निकाली x की वैल्यू 1/2 और x की वैल्यू 1/2। अब क्या करते हैं, हम सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालते हैं और उसको वेरीफाई करते हैं। अगर वेरीफाई करेंगे तभी हम क्या करेंगे, इसको
रिलेशंस का शो करेंगे। इसका रिलेशन शो करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको वेरीफाई करते हैं। तो इतना भाई हो गया कि नहीं। चलो अब मैं इसको क्या कर लेता हूँ, हमें x की वैल्यू पता चल गई 1/2 1/2। अब जो भी नंबर आया यहाँ पर हमने क्या किया है, जो इस नंबर को हम मान लेते हैं ये बीटा है या फिर अल्फा मान लो, कुछ भी मान लो। मैंने इसको अल्फा मान लिया, ठीक, और इसको मान लिया बीटा, ठीक। अब यहाँ पर x की जो इसकी एक मैंने वैल्यू को हमने अल्फा माना और एक को बीटा मान लिया। अब क्या करेंगे, हमें पता है एक फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला पता होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ 0 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। यही तो होता है, ये हमारा क्या होता है, ये सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला होता है। हमारा क्या होता है, सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला होता है। अब क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको जो भी वैल्यू हमें अल्फा था, तो अल्फा क्या था 1/2, तो मैंने क्या किया, अल्फा की जगह 1/2 को पुट कर दे रहा हूँ, बस 1/2 हो गया, ठीक। अब फिर प्लस प्लस लगाए तो प्लस लगा देंगे, और बीटा भी क्या है 1/2, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 1/2 ही एज इट इज नोट कर देंगे। अब क्या है, ये तो हमारा हो गया इज इक्वल टू, तो इज इक्वल टू लगा देंगे। अब बी देखो क्या है, बी हमारा कहाँ है, इसको मैंने बताया था ऐसे कंपेयर करेंगे, मतलब जो भी हमारा ये ए हो गया और ये हमारा बी हो गया और ये हमारा सी हो गया, तो बी हमारा कितना है -4, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा -4। बट फॉर्मूले में भी क्या लगा है बी माइनस बी, तो यहाँ भी फॉर्मूले में भी क्या हो जाएगा -b, और अपॉन में ए, और ए कितना है भाई, ए हमारा क्या है 4। मैंने कहा था कि इस जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो इससे आप कंपेयर कर लीजिए, ए और बी और सी आपको पता चल जाएगा, तब हम क्या करेंगे इसका प्रोडक्ट निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, यहाँ भी क्या हो जाएगा, ए हमारा 4 है, ठीक है। अब क्या कर लेते हैं, यहाँ पर देखो भाई, इसको कम प्लस करेंगे तो यहाँ पर 2 ही होगा, है ना, और यहाँ भी क्या करेंगे तो यहाँ 1 प्लस करेंगे तो 2 होगा, इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा, 1/1। आंसर सिर्फ 1 ही लिखेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 को नहीं लिखा जाता है। अब क्या करेंगे, इज इक्वल टू इसको करेंगे तो क्या होगा, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई में होगा ये, क्योंकि एक माइनस तो फॉर्मूले का और एक जो बी की वैल्यू थी -4 थी, मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 4, और 4/4 क्या होगा 1 हो जाएगा। 1 को लिखा नहीं जाता है तो इसलिए 1 इज इक्वल टू 1। LHS और RHS हमने शो कर लिया। ये तो हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा सम ऑफ 0। अब हम प्रोडक्ट ऑफ 0 निकालते हैं, इसका रिलेशनशिप भी करते हैं। तो मैं इसको इरेज कर दूं, ठीक। अब हमें पता चल गया, इसको इरेज करता हूं मैं। अब इरेज करेंगे, अब आपको पता होना चाहिए बीटा और गामा प्लस बीटा, ये मल्टीप्लीकेशन है, प्रोडक्ट ऑफ 0 निकाल रहे हैं। क्या होता है हमारा b/c, हमारा क्या होता है b/c, या फिर जो है हमारा जो गामा इंटू बीटा, यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई है, प्रोडक्ट करना है। जो भी हमने अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाली थी उसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, और क्या हो जाएगा c/a होता है। क्या होता है c/a होता है, ये हमारा क्या होता है फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ 0 का। तो अब क्या करेंगे, गामा हमारा कितना निकला था 1/2, ठीक है, और हमारा क्या था, और बीटा भी 1/2 था, ठीक है, इज इक्वल टू सी कितना था, सी हमारा था इस इक्वेशन में देखो सी ये रहा, तो हमारा 1 था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1। अब ए हमारा कितना है 4, तो यहाँ भी 4 हो जाएगा। अब देखो 1 1 जा 1 हो गया, 1 2 2 जा 4 4 हो गया, यहाँ भी देखो 1/4 यहाँ भी हो गया। तो LHS और RHS हमने प्रूव कर लिए, और रिलेशनशिप निकाल लिया हमने सम ऑफ 0 का और प्रोडक्ट ऑफ 0 का। तो ऐसे करके हमने क्या किया, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट को फिनिश किया। आई होप समझ में आया होगा। तो अगले वीडियो में हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। थैंक यू।